कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एजे टेक पे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सारे लोगों के बीच में चर्चा में रहता है कि आखिर में हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों, आज हम भी ये बहुत क्वेश्चन सुनते आए हैं कि आखिर में हमें रिटर्न कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, सेफ कहाँ रहेंगे। तो आज इन चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर में हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए अपना जो पैसा है, या इसके लिए हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। जैसे स्टॉक में भी बहुत सारे आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे एनालिसिस आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि आज आप किस में इन्वेस्ट कर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, तब आप जज कर पाओगे कि आखिर में हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, इसके बारे में। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा जगह है जहां पे लोगों का, बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा कर और एक फंड मैनेजर उसको ट्रेड कराता है, या तो वो इन्वेस्ट करता है या वो बहुत सारे बिजनेस में लगाता है ताकि वो वहां से अपना प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो वहां पे ज्यादातर जितने फंड मैनेजर हैं और जितने भी बड़े बड़े एनालिसिस है, वो सब ये सब देखते हैं कि आखिर में हमें कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब चीजों को लेकर जो लोगों को पैसा लगा है, और जो लोग पैसा लगाकर और फंड मैनेजर पर अपने विश्वास करके छोड़ दिए हैं ताकि वो जितने भी फंड मैनेजर है और एनालिसिस है वो उनके पैसों को ग्रो कराएंगे और अच्छा रिटर्न दिलाएंगे। इसे बोलते हैं हम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का इन्वेस्टिंग ही है। लेकिन अब दूसरे नंबर पे आ जाता है अपना स्टॉक मार्केट। स्टॉक क्या है? आज स्टॉक के मतलब है शेयर। आप किसी भी चीज में अगर पैसा लगा रहे हैं तो आप उसके हिस्सेदारी बन जाते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं। सेम चीज यही है। कोई भी कंपनी अपना स्टॉक आईपीओ लॉन्च करके स्टॉक लॉन्च करती है तो उसमें क्या होता है कि वो स्टॉक ट्रेड करने लगता है। तो जो आम पब्लिक है, हम जैसे रिटेलर है या बहुत सारे लोग हैं, वो उसको खरीदते हैं और बेचते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मतलब होता है हिस्सेदारी, शेयर मतलब होता है हिस्सेदारी। आप किसी भी कंपनी का स्टॉक आप खरीद रहे हो तो आप उसके उतने परसेंट के मालिक बन गए। तो दोस्तों, स्टॉक और म्यूचुअल फंड में कुछ ये अंतर है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ अच्छाई और बुराई के बारे में। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो प्रोस होता है और जो कॉन्स होता है, इसके में दोनों अंतर बताता है कि ये इसकी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। ये दोनों का अगर नाम सुनकर आपको घबराना नहीं है। और कोई भी बोले कॉन्स, कॉन्स का मतलब होता है उसकी बुराई, कि कंपनी में क्या क्या बुराई हो सकता है। और प्रोस का मतलब होता है वो कंपनी में अच्छाई क्या क्या है, या स्टॉक में या किसी भी चीज में। तो दोस्तों, ये आपको पहले समझ लेना चाहिए कि प्रोस से बात कर लेते हैं पहले प्रोस के बारे में। तो प्रोस मतलब वो कंपनी के स्टॉक की अच्छाई क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइवर्सेशन के। डाइवर्सेशन मतलब जितने भी आप पैसा लगा रहे हैं स्टॉक में, उसको कुछ जो अच्छे फंड मैनेजर हैं, एनालिस्ट है, वो उसको कंट्रोल में रखते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, एक जो लगाने वाले म्यूचुअल फंड में लोग हैं। और दूसरी बात कर लें तो होता है प्रोफेशनल मैनेजर। जो प्रोफेशनल मैनेजर एक बहुत बड़ा मैनेजर होता है, उसके नीचे बहुत सारे मैनेजमेंट काम करती है। तो इन लोगों का काम रहता है कि रिसर्च करना नए नए स्टॉक पे, या जितने भी जहाँ पे भी बिजनेसों में पैसा लगाकर ज्यादा रिटर्न लिया जा सके, वहां पे इनका बहुत ही रिसर्च चलता है ताकि ये लोगों का पैसा डूबे ना। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लाने में म्यूचुअल फंड उतना योगदान नहीं दे पाता है, लेकिन फिर भी वो आपको इतना मतलब कम भी नहीं देता है कि आप संतुष्ट ना हो। अब बात कर लेंगे इसके कुछ कॉन्स के बारे में। कॉन्स मतलब होता है जो इसकी मतलब आपको बुराई समझ लो, जो जैसे कि आप इससे मतलब इसके अंदर गलत क्या है जो आपको मतलब लॉस करा दे सकता है। तो इसमें सबसे पहले है कि फी बहुत ज्यादा लगता है, फीस चार्ज और भी बहुत सारे चार्ज है। तो जो इसमें चार्ज लगता है वो आपको कुछ परसेंट में, या स्टॉक का ये जो भी आप कराए हैं म्यूचुअल फंड, कुछ परसेंट में भी देना पड़ता है। और वैसे में आपको जीएसटी और जितने भी गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से आपको पैसा देना ही पड़ता है। तो ये एक इसमें बेकार थोड़ा हो सकता है। और दूसरा बात कर ले कि इस पे आपको कंट्रोल नहीं रहेगा। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किए हैं तो इनमें आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। आपका काम है सिर्फ पैसा लगाना। अब कंट्रोल इसमें किसका रहेगा? जितने भी बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं या उसके मैनेजमेंट है, उन लोगों का इन पैसों पे कंट्रोल रहेगा। और तीसरी बात कर ले कि इसमें हाई रिटर्न
ज़्यादा आएगा या कम रिटर्न आएगा, ये आपको ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे कि हमारे जो भी है वो कौन से स्टॉक में पैसा लगाया है, कहाँ लगाया है मेरा पैसा, ये सब चीज़ें आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों स्टॉक में क्या है कि आप पर्सनली, इसकी अच्छाई क्या है कि आप पर्सनली उसको ट्रैक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आपको अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत सारे ज्यादा पैसे प्रॉफिट हो सकते हैं, मल्टीबैगर आप स्टॉक चूज कर सकते हो उसमें। तो दोस्तों इसमें अच्छा ये है कि आप इसको ट्रैक कर सकते हो अच्छे से अच्छे अपने एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि आपका ये पैसा है तो आप एक अच्छी एनालिसिस कर कर आप एक अच्छे स्टॉक में पैसा को लगा सकते हो। और दूसरी बात क्या है कि ये स्टॉक आपको डिविडेंड देता है। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड किसी भी कंपनी का जो शेयर से कमाई हुआ पैसा होता है वो कुछ पैसा अपने शेयरधारियों को भी बांटता है, तो आपको डिविडेंड देगा स्टॉक मार्केट में, ये भी मिल सकता है। अब अगले बात करें तो और स्टॉक मार्केट में अब जब चाहे तब बेच सकते हैं, जब चाहे तब खरीद सकते हैं, जब मार्केट चालू हो तो। अब इसके कुछ बुराई बात कर लें कि स्टॉक में बुरा क्या हो सकता है आपके साथ। तो स्टॉक मार्केट में आपका जो एनालिसिस है हो सकता है वो फेल हो जाए, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड में जो जो फंड मैनेजर है वो लोग तो बहुत, क्योंकि वो लोग सीईओ बहुत सारे ज्यादा नॉलेज वाले होते हैं, तो उनका जो एनालिसिस करने का तरीका होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जब हम पर्सनली बात करें अपने का, हो सकता है हम इससे कोई चूक हो जाए और जो हमारे मोटा रकम लगा हो, 1-2 लाख रुपया, वो बहुत जल्दी डूब भी सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितना जल्दी प्रॉफिट होता है उतने जल्दी लॉस भी होता है। तो ये है अपना सबसे पहला इसमें बेकार बात है। अब इसके आगे हम बात कर ले तो होता है कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप पिक करते हो तो कंपनी के बारे में आप सिर्फ कुछ ही एनालिसिस कर सकते हो। जैसा ज्यादा एनालिसिस करने के लिए हो सकता है आपके पास टाइम ना हो या आपको उतना नॉलेज ना हो, तो वो सब चीजों में आप उसके नाम पे जाके या उसके प्राइस पे जाकर आप खरीद लोगे। बाद में मालूम चलेगा कि उसका तो शेयर अभी ओवर वैल्यू था और वो धाए धाए गिरने लगे, तो वो टाइम में आप बहुत घाटे के सौदा आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों में कंपेयर करके कि आखिर में आपके लिए कौन सा अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर जो भी इंसान नया हो, बिगिनर हो, उसको पहले बेसिक नॉलेज आना जरूरी है। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या है? स्टॉक का दो ही एनालिसिस होता है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस जो लॉन्ग टर्म के लिए आदमी यूज करता है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस जो शॉर्ट टर्म के लिए आदमी यूज करता है। तो अगर इसमें भी अगर आपको किसी के भी बारे में मालूम ना हो तो प्लीज पहले जाकर इसका बेसिक्स जानिए, उसके बाद ही आप इसमें आके इन्वेस्ट करें। अब म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि अगर आप नए भी हो तो आपकी जो पैसा है वो तो फंड मैनेजर आपको मैनेजमेंट करेगा, तो इसमें ज्यादातर रिस्क नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है कि प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जो स्टॉक आप पिक कर रहे हैं और अपने से एनालिसिस करके, तो उसमें रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे वाले आने वाले वीडियो का इंतजार करें। तो शुक्रिया दोस्तों।